जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, किसान मोर्चे से एक बार फिर हम आपको रिपोर्ट करने के लिए आए हैं और आज इस प्रकार से पूरे दिन किसान मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे। प्रशासन ने उनको जिस तरीके से रोका है, हरियाणा रोडवेज की बस लगा के बैरिकेडिंग की गई और किसानों के साथ जो पूरा मामला हुआ, गिरफ्तारियां की गई, तो उनको एक बार पूरे दिन गिरफ्तारी के बाद उनको एक बार छोड़ दिया गया। तो उनके जो लीडरशिप जो हमारे साथ, उनसे एक बार बात करना चाहेंगे। तो मनदीप से एक बार बात करेंगे। मनदीप सर, आपको पकड़ा, फिर आपको छोड़ दिया गया, तो अभी क्या है कि किस आधार पे छोड़ा गया है? कोई पक्की गिरफ्तारी थी या कोई कच्ची जमानत दी गई है, और आगे का आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मुख्यमंत्री किसानों से डर रहा है और पुलिस के और बल पे लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक मांग पत्र देने के लिए ही किसान जा रहे थे। मतलब नॉर्मल बात है, भी मांग पत्र तो मुख्यमंत्री को ले लेना चाहिए था, मगर इतना भय है मुख्यमंत्री को कि उसने पुलिस लगा के पूरे जो बस लगा के रोड बंद किए हुए थे और इतनी ताकत के साथ लोगों को रोक रहे थे जैसे कोई मतलब क्रिमिनल टाइप के लोग मुख्यमंत्री की तरफ आगे बढ़ रहे हों। तो ये किसानों से ही मुख्यमंत्री डरा हुआ है। मतलब नालायक मुख्यमंत्री है। मैं तो उसको नालायक बोलूँगा कि बाढ़ आई हुई है, लोग त्राई कर रहे हैं, लोग यहाँ बीमा कंपनियों के खिलाफ बैठे हैं, बीमा कंपनियों ने लूट कर किया है। उस पर बोलने की बजाय लट से पुलिस के बल से लोगों की आवाज़ दबाने का ये मुख्यमंत्री काम कर रहा है। तो अभी अब 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहा है। होना तो ये चाहिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए था। यहाँ किसान बैठे हैं, हिसार के अंदर मुख्यमंत्री आ रहा है, तो उसका फर्ज बनता था कि धरने पे क्यों बैठे हैं, अधिकारियों को बोल के वो समस्या का समाधान करवाना चाहिए था। मगर वो समाधान तो, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो मुख्यमंत्री से बड़ी। आज का जो पूरी घटनाक्रम हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर छोड़ दिया गया, तो रणनीति भविष्य की क्या रहेगी? क्योंकि शुरुआत में डीसी साहब ने 7 दिन का टाइम लिया था, उसको 20 दिन हो चुके हैं और आज फिर एक बार ये मामला हो गया कि बातचीत नहीं हो पाई। तो भविष्य की क्या रणनीति किसानों की रहेगी? देखो, मैंने पहले भी कहा था, भी ये तो हिसार जो लड़ाई का सेंटर बनने जा रहा है और वो सेंटर में आप देखा होगा भी ये मोर्चा है जो इतना मजबूत है कि पूरे हरियाणा के लोग इस मोर्चे की तरफ देख रहे हैं। अभी हमने 1 दिन के बाद अभी मोर्चे फिर एक मीटिंग बुला रहे हैं और अगला कठोर फैसला लेंगे। क्योंकि पहले जो गेट बंद करने का फैसला था तो प्रशासन की मतलब बेनती पे तो हमने ये वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम 7 दिन के अंदर आपके समस्या का समाधान कर देंगे, मगर वो समाधान से हो नहीं रहा। तो 1 दिन के बाद फिर हम मीटिंग करोगे, उसके बाद कोई फैसला जो संगठन मीटिंग करेगा, मीटिंग करने के बाद अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे और वो कठोर कदम हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। कठोर कदम की उठाने की आपने बातचीत की है। विक्रम मित्तल हमारे साथ है। वकील साहब, मुख्य चीज़ ये है कि जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया है कि किसान बात करना जा रहे हैं, एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं मैं जनसंवाद करने के लिए महेंद्रगढ़ जा रहा हूँ, अलग अलग जिलों में जा रहा था, आज वो यहाँ आया हुआ था, किसान जनसंवाद करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री से, और उसने फिर पुलिस को लगा दिया। देखिए, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है माननीय खट्टर जी, वो पूरे 2 महीने लगाए, उन्होंने पूरे हरियाणा में गए, जन संवाद का कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम कैसे किए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, परंतु जन संवाद का मतलब लोगों से संवाद करना, लोगों से संवाद का मतलब लोगों की समस्याएं जानना, उनको हल करना। और आज ये जो किसान पिछले 52 दिन से यहाँ बैठे थे और आज मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, आज उनको ना मिल के तो किस तरीके का जनसंवाद कर रहे हो, क्यों जनसंवाद का ढकोसला कर रहे हो? और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो डरपोक है, कायर है, वो डरता है किसानों से, वो उन लोगों से डरता है जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं, जिन लोगों ने उनको वोट दे के बनाया है, उन लोगों से ही आप डरोगे, उनसे दूरी बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? और मुख्यमंत्री का फर्ज ये बनता था कि उसको हिसार में एंटर करने से पहले किसान नेताओं से संपर्क करता कि 5 आदमी आके मेरे से मिलो, मैं आपकी समस्या सुनूंगा। तो कोई भी किसान जो है ना, कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं था। और आज भी किसान, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, शांति प्रिय तरीके से सिर्फ ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, और ये तो मुख्यमंत्री का काम आसान करने जा रहे थे। और जिस ढंग से घेर के, चारों तरफ से घेर के जलियांवाला बाग में जिस तरीके से किया गया था, वो जो हाथापाई की गई है, जो किसानों के मतलब बहुत ही गलत जगहों पे जो चोटें मारी गई हैं, सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात किया गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। और ये इस तरीके की सख्ती अगर यही भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जो क्रिमिनल है उनके ऊपर दिखाती तो ज़्यादा अच्छा लगता।
वो जिस तरीके का हैवानियत का नंगा नाच वहाँ किया जा रहा है, वो वहाँ उन क्रिमिनल्स पे सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, ना कि किसानों पे। अन्नदाता पे जो सख्ती दिखाई जा रही, चरणपाल आपका एक आरोप है कि कुछ लोग थे अंदर सिविल कपड़े पहने हुए थे, अब वो पुलिस के थे या किसके थे वो तो अगली बात एक जांच में आएगा। आपका आरोप है कि उन्होंने जो वो किया, तो उनको आपने देखा होगा? उनकी हमारे पास फ़ोटो है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनके FIR करवाएंगे, उसके ऊपर उनके चेहरे फ़ोटो जारी करेंगे हम उनकी। तो इस बारे में पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत हुई आप लोगों की कि वो लोग कौन हैं? अभी तो हम वहाँ से वापस आए हैं, अब उनकी पड़ताल करवाएंगे हम। जो भी शरारती तत्व थे अंदर, उन्हीं की वजह 2 बंदे थे ऐसे थे जिन्होंने जान करके शरारतें की अंदर हमारे वहाँ। तो सर क्या कहना चाहोगे कि आज का जो पूरा मसला है कि प्रशासन का जो रवैया है कि आप पिछले 52 दिन से यहाँ शांतिप्रिय तरीके से बैठे हो, लेकिन जब भी बातचीत करने जा रहे हो तो फिर एक ऐसा रवैया आता है प्रशासन का कि चारों तरफ से बसीजी लगा के आपको बंधक बना लिया, खुली जेल में तब्दील कर दिया गया। सर 2 चीज़ें बताऊँ मैं आपको, एक तो लोकतंत्र और एक जन संवाद। पहले बात तो मैं इस मुद्दे पर बोलूँगा, ना ही तो लोकतंत्र है, ये तो लठतंत्र है, और ना ही जन संवाद है, ये लठ संवाद हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को यही नहीं पता तो कर क्या रहे। मुख्यमंत्री को किसानों से डर लग रहा है तो वो क्यों आता है यहाँ पर? किसानों को उसको ज़रूरत नहीं है, तो किसानों से नहीं मिलना था तो हिसार में किस लिए आया? वो फतेहबाद में जाता, जहाँ बाढ़ आई हुई है, कैथल में जाता, उनकी मदद करता। इनको सिर्फ वोट लेने से मतलब है, आपके वोट बैंक के लिए घूम रहे हैं, आगे की रणनीति अपना रहे हैं, किस तरह इलेक्शन जीता जाए। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ना ही तो हम मुकदमों से डरने वाले, ना ही हम जेल से डरने वाले। किसान के बेटे हैं, किसान कौम के लिए लड़ेंगे। सरकार चाहे अपना कितना भी जोर लगा ले, जो हमारा हक है हम लेके रहेंगे। जहां किसान कौम का पसीना बहेगा वहां खून बहाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो सरकार से मनवा के रहेंगे। वो आप मनवा के रहोगे। एक मसला ये आया कि कुछ 2 लोग हैं जिनको आपने टारगेट किया कि 2 लोगों ने चोट मारी है किसान नेताओं को। पुलिस का कहीं ना कहीं ये कहना कि वो हमारे लोग नहीं है, आपके भी लोग नहीं थे। क्या वो दूसरी कोई पार्टी के लोग हो सकते हैं? उस मामले में कल SP साहब से मिलेंगे, या तो वो RSS के बंदे हैं या फिर वो प्रशासन के बंदे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके कल SP साहब से उन दोनों बंदों के बारे में मिलाएंगे। तो हमारे साथ महिलाएं हैं जो लगातार यहाँ किसान मोर्चे पे खाना बनाने की सेवा देते, खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को हम दिखा रहे हैं। और आज ये महिलाएं जिस प्रकार से किसानों की गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद महिलाएं बड़ी दुखी थी और बार बार मालूम कर रही थी कब उन किसानों को छोड़ा जाएगा। तो उन्हीं से एक बार पूछते हैं। आंटी जी नाम बता दो अपना। नाम क्या आंटी जी आपका? रोशनी है, रोशनी है जी। रोशनी, आज किसानों को गिरफ्तार कर लिया तो आपको कैसा लगा? दुख है होया जी, मामा इनका पानी खावा रहन लग रही है, रोटी पोवा। तो दुख हुआ, तो अब इनको छोड़ दिया तो अब कैसा लग रहा? ये तो खुश आया। हाँ, तो आप भी नाम बता दीजिए। सुनीता। देखो कि किसान यहाँ पिछले 50 दिन से बैठे हो, आप भी यहाँ बैठे हो और आप इनकी मदद कर रहे हो, अब ये आपकी मदद कर रहे हैं, तो किसानों को गिरफ्तार कर लिया तो आपको कैसा लगा? बहुत दुख होया जी हमारे को, तो बहुत दुख होया जी। तो फिर अभी इनको छोड़ दिया तो अब कैसा लग रहा? ये कुछ सांझे माँ। मुझे ये बताओ कि आप लगभग यहाँ 50 दिन हो गए इनके साथ मोर्चे पे, लगातार दिन में आते हो, शाम को चले जाते हो वापिस खान बनाने के, तो इनका व्यवहार कैसा रहता है किसानों का? बढ़िया जी, इनका 1 नंबर का बुआरा जी। इनका तो मामला बहुत दुख होया है, इनका बहुत दुख होया है भाई। हमारे घर का आदमी तो भी बड़ी दुख होया, हमारे बच्चे के लिए भी दुख होएगा, इस तरह होया। इनको गिरफ्तार कर लिया तो ये किसान आपके साथ व्यवहार ठीक करते हैं? हाँ, बुआर बढ़िया है जी इनका। बुआर के लिए तो हमारा दुख होया है भाई, उसे की वजह से रोए हम हमें भाई, हमारे किसान भाई गए हैं तो हमारा दुख बहुत है जी। अरे भाई हैं तो बहुत अच्छा, खुशी? हाँ खुशी है जी, खुशी। हाँ जी खुश है। इस सरकार को क्या कहना चाहोगे जो गिरफ्तार कर लेती बार बार किसानों को? ये कहना चाहूँगे जी, हमारे किसान इन गलत करें, किसान ना गलत करें जी। तो इनको जो बैठे मुआवजा इनको मिल जाए तो आपको लगता है मुआवजा मिल जाना चाहिए? मिल जाएगा जी, मिल जाएगा जी, मिलना चाहिए जी। तो मुआवजा मिलना ही चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। तो आंटी जी आपका क्या नाम? मूर्ति। आंटी जी मतलब किसान यहाँ इतने दिन से बैठे हैं, बारिश भी आई है और आंधी भी है, गर्मी भी है, आप भी उस गर्मी में खाना बनाते तो आपके साथ ही व्यवहार ठीक करते? हाँ ठीक करते हैं जी, वो आते हैं तो ठीक करते हैं जी। और ये आप करते हो जो करते हो, मिलना चाहिए हमने मौजा। हम जी गर्मी में मरते हैं,
तो सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया, और तो उस सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार ने जी गिरफ्तार कर लिया जी, हमारे बंदे हमें रो रहे थे भी, हमें बहुत दुखी पाए, हमारे बंदे बहुत अच्छे हैं। नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था। गिरफ्तार जी नहीं करना चाहिए बस जी। तो मुझे बताओ कि देखो मुख्यमंत्री आया था, ये मुख्यमंत्री से बात करने जा रहे थे, तो बात नहीं कर लेनी चाहिए मुख्यमंत्री ने इनसे? करनी चाहिए जी, करे क्यों को नहीं, हाँ करनी चाहिए जी। आपका क्या नाम? विमला जी। कहाँ से हो आप? तो किसानों को आज गिरफ्तार कर लिया था, पूरे दिन दुखी थे, तो अब छोड़ दिया, तो कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है जी, कि हम बहुत चिंता कर रहे थे भी आए कि को नहीं लगा, बहुत उदास थे, वो आने से खुश हो रहे हैं भी हाँ हमारे बंदे आ गए। जनमंच के साथ हम रिपोर्ट कर रहे थे, और अलग अलग जो किसान नेताओं को पकड़ा था, किसानों को पकड़ा था, वो एक बार छूट के वापस किसान पक्के मोर्चे पे आ गए हैं। रणनीति भविष्य की क्या रहेगी वो एक बातचीत है, लेकिन जिस प्रकार से सिविल ड्रेस में जिन लोगों ने इनको चोट मारने की कोशिश की, खासकर प्राइवेट पार्ट पे चोट मारने की किसान नेताओं को कोशिश की गई है, पुलिस प्रशासन को भी ऐसे लोगों के बारे में देखना चाहिए कि वो लोग कौन थे, क्योंकि पुलिस को बदनाम करने के लिए अलग अलग जो गुंडा तत्व है वो भी इसमें घुस जाते हैं। लेकिन किसानों का साफ कहना वो हमारे लोग नहीं थे। पुलिस को भी इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो पुलिस के लोग थे या फिर वो कोई गुंडा तत्व थे या किसी संघ से या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से थे जो माहौल बिगाड़ना चाहते थे। तो जनमंच के साथ आप बने तो नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।